जहाँ से ये एपिसोड एंड हुआ था, ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। हमें मेडिसिन वैली का सीन दिखाई देता है, जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर गुचन से मिलने आया होता है। वो ये कहता है कि गुचन, ये तुम्हें हुआ क्या है, ये कैसे हुआ तुम्हारे साथ। वो जो लड़की होती है वो कहती है ये जब हम दोनों मिशन पे गए थे तब जो एल्डर यू है उनने हम पे अटैक किया और है ना जो गुचन है उसे बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर दिया ना। सुनते ही हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो ये कहता है मैं जा रहा हूँ स्कोर बराबर करने, मैं उसे बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। फिर वहाँ पे एक लेडी की एंट्री होती है। वो कहती है तुम्हारा वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जो एल्डर हुआंग है वो होली मार्शल रेलम के लेवल पे है और मुझे नहीं लगता जिस कंडीशन में तुम हो तुम उससे हरा सकते हो, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और मैं नहीं चाहती कि तुम भी उधर जाके गुचैन की तरह तुम्हारी भी हालत हो जाए। फिर हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है, वो मेडिसिन वैली की एक रिप्रेजेंटेटिव होती है और वो डिसाइपल होती है, उसका नाम होता है शाओ होंग। और वो लड़की कहती है हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हम गुचैन को ठीक करें। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम हो कौन। और फिर जो लड़की होती है फेंग यून, वो कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो इनका नाम है सिस्टर शाओ होंग और ये फॉरवर्ड मेडिसिन वैली से बिलोंग करती हैं और ये हमारे गुयू चैन का ट्रीटमेंट कर रही हैं। फिर जो शाओ होंग होती है वो कहती है जो तुम्हारा ब्रदर गू चैन है उसकी बहुत ज़्यादा हाईली इंजरीज आई हैं और उनको सही करने के लिए यहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं है। तुम्हें डेमन गॉड माउंटेन पे जाना होगा और वहाँ से ब्लड लोटस फ्लावर नाम का एक फ्लावर ढूंढ के लाना होगा। वही तो गू चैन की हेल्प कर सकता है, वरना गू चैन कम दिनों का मेहमान रह के रह जाएगा। और तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते, या तो तुम उधर डेमन गॉड माउंटेन पे जाओगे या तुम्हें यहाँ पे अपने भाई की मौत का इंतजार करना होगा, लेकिन उधर जाना बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर तुम उधर जाते हो तो ये बहुत कम चांसेस है तुम वहाँ से लौट के आ जाओ। अगर तुम इतना बड़ा रिस्क ले सकते हो तो तुम अपने भाई की जान बचा सकते हो, लेकिन वो फ्लावर लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन तुम उसको अगर ढूंढ लेते हो तो तुम्हारा भाई बच सकता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है मैं डेमन गॉड माउंटेन जाने के लिए तैयार हूँ। जो फेंग यूई होती है वो कहती है तुम सही में अपने दिमाग से सोच रहे हो। फिर शाओ होंग बोलती है अगर तुम चाहते हो तुम वो लोटस लाना तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है। मैं 2 महीने तक मेडिसिन की मदद से तुम्हारे ब्रदर को जिंदा रखने की कोशिश करूँगी। अगर तुम 2 महीने के अंदर नहीं आ पाए तो मुश्किल होगा कि तुम्हारा ब्रदर जिंदा बच जाए। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ठीक है सिस्टर, अब मैं कोशिश करूँगा नहीं और मैं लेके ही आऊँगा उस फ्लावर्स को 2 महीने के अंदर ही अंदर। फिर वहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है, वो कहता है रुको, तुम्हें किसने कहा कि मैंने तुम्हें अप्रूव कर दिया बाहर जाने के लिए। तुम मेडिसिन वैली से 2 महीने के लिए बाहर बिल्कुल नहीं रुक सकती, तुम्हें जल्दी से जल्दी उसके अंदर आना ही होगा। और हमें उस बंदे के बारे में थोड़ा बताया जाता है। वो मेडिसिन वैली का जो इनर डिसाइपल होता है और उसका नाम शांग लीन होता है और वो ग्रैंडसन होता है मेडिसिन वैली के जो मास्टर होते हैं। फिर जो शाई होंग होती है वो कहती है किससे कहा तुमने कि ना किसी इंसान की जान बचाना बहुत बड़ा काम है। ये हमारा पहला काम है कि किसी इंसान की हम जान बचाएं और हम थोड़े दिन के लिए बाहर रुकेंगे उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। फिर वो लड़का कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे एक बंदे का तलाश करने आया हूँ जिसका नाम हाउलू है। उसने मेरे भाई को मारा है इसलिए मैं उससे बदला लेने आया हूँ। जैसे मेरा भाई अभी जिंदा नहीं है वैसे ही मैं उसके भाई को ही मरने तक देखना चाहता हूँ। और वो यहाँ पे खड़ा होकर सिर्फ देखता रहे और कुछ कर भी ना पाए। फिर जो फेंग यूई है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लग जाती है ये है ना जो मास्टर है, जो मेडिसिन वैली के जो मास्टर हैं उनका ग्रैंडसन है और अगर इसके सामने कोई भी बोलता है तो ये कुछ भी कर सकता है और हमें कैसे भी करके ये सेटलमेंट करनी होगी, वरना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा तो मेडिसिन लेने जाओ आता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे से कहता है सीनियर ब्रदर शांग लिन, मैं जानता हूँ आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो लेकिन आप मेरी एक मदद कर दो, मेरे भाई को बचाने के लिए इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो प्लीज़ इनको छोड़ दीजिए। वो बंदा कहता है क्या तुम्हारा नाम हाउलू है। वो कहता है हाँ मेरा नाम ही हाउलू है। और वो कहता है ठीक है एक छोटा सा गेम खेलते हैं, तो मैं सिर्फ मेरी 10 पाम्स अटैक को रोकना है, अगर तुम बच जाते हो तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा और कुछ नहीं करूंगा। फिर जो लड़की शाई होंग होती है वो चिल्ला के कहती है ब्रदर लू ऐसा मत करो वरना तुम बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाओगे। जो ये बंदा है वो होली मार्शल रेलम का 2nd स्टेज पे, अगर तुम इससे फाइट करते हो यानी मतलब इसके 10 अटैक्स को रोकते हो तो तुम यहाँ पे मरने वाले हो, साफ साफ पता चल रहा है, इसलिए ऐसा मत करो। और फेंग यूई होती है वो भी यही कहती है। और जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है मैं इसको झेलने के लिए तैयार हूँ। वो लड़कियाँ कहने लगता है अब तुम मरना चाहते हो, क्या तुम्हारा दिमाग कहीं घास चढ़ने चला गया। जो लड़का होता है वो कहता है इसने अच्छा दिमाग लगाया, लगता है इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ब्रदर तैयार हूँ मैं, जल्दी से स्टार्ट करो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सिर्फ थोड़ी देरी तो सहन करना है, फिर बाद में मैं अपने ब्रदर को बचा लूँगा। फिर जो बंदा होता है वो कहता है सबसे पहला अटैक मैं स्टार्ट करता हूँ और वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ अपना पहला अटैक करता है, मतलब उसको 10 स्ट्राइक्स करनी होती है और 10 स्ट्राइक्स तक सर्वाइव करना है हमारे मेन कैरेक्टर को। फिर जो लड़कियाँ होती है वो देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो रही होती है कि भाई साहब ऐसा ये मर ना जाए यहाँ पे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक को मतलब थोड़ी देर सहन कर लेता है और जो लड़का होता है वो पीछे जाकर गिरता है। हमारे मेन कैरेक्टर के बिना अटैक की वो उसकी ऐसी हालत हो रही है, तो जब अटैक करेगा तब क्या होगा। फिर जो लड़कियाँ होती है वो कहती है ये कैसे हो सकता है, ब्रदर ने तो कुछ अटैक भी नहीं किया और ये इतनी दूर तक स्लिप हो गया। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो ये कहता है लगता है ज़्यादा फ्लोर स्लिपरी है। वो बंदा कहता है हाँ लगता है ऐसा कुछ है। वो बंदा कहता है इसकी जो डिफेंस है वो ज़्यादा पावरफुल है, ये सिर्फ ट्रू क्यूआई के 5th लेवल पे है और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है ये मेरी टेक्निक से कमाल है, उसके वजह से मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हूँ। और जो बंदा होता है वो कहता है कि ठीक है मेरा 2nd स्टेप, और वो 2nd ट्राई करने के लिए तैयार होता है और हमारे मेन कैरेक्टर पे 2nd पाम का अटैक भी करता है, लेकिन उससे भी हमारे मेन कैरेक्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
वो जो बंदा होता है वो वापस दूर जाके गिरता है और हमारा मेन कैरेक्टर उससे दोबारा कहता है क्या अभी भी ये फ्लोर स्लिपरी है। और जो बंदा होता है वो दूर तक गिरा हुआ जा रहा होता है, उसका ये वाला अटैक और पहले से ज़्यादा पावरफुल होता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, बार बार मैं स्लिप कैसे हो सकता हूँ। और वो वापस उनके सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहता है ये ज़्यादा ही स्लिपरी है। और बंदा कहता है ये कैसे हो सकता है, मैंने अपना अटैक इस्तेमाल किया लेकिन मैं फिर भी मार खा रहा हूँ। और फिर वो 2-3 अटैक हमारे मेन कैरेक्टर पे दोबारा से करता है, लेकिन उसमें उसी की हालत ख़राब हो जाती है और वो उस पे अटैक करता रहता है। फिर वो आखिर में कहता है लगता है आज का दिन स्लिपरी है और आज के दिन जो फ्लोर है कुछ ज़्यादा ही स्लिपरी है। वो लड़कियाँ कहती है कैसे हो सकता है, ये इतना सेकंड स्टेज पे होकर भी हमारे मेन कैरेक्टर को इतनी ज़्यादा ईज़िली बच गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे ऐसा कुछ इसके सामने थोड़ा कमज़ोर बनना होगा। तो वो अपने आप को कमज़ोर बताने के लिए वो कहता है अरे यार मेरा पेट दर्द कर रहा है, इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक मैं झेल नहीं पाया। और वो अपने आप को थोड़ा कमज़ोर दिखाता है जिससे उसके पे किसी को शक ना हो। और उसकी एक्टिंग स्किल्स इतनी ज़्यादा बढ़िया होती हैं। फिर जो बंदा होता है वो ये कहता है मेरे को पता था ऐसा ही कुछ होगा और मैं अब वो कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपने इस बंदी को रख सकते हो और मेरा इंतज़ार करना, मैं अब दोबारा आऊँगा। फिर जो बंदा मतलब जो लड़की होती है फेंग युई वो कहती है ब्रदर आओ क्या आप ठीक हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस ये थोड़ा सा एक्टिंग स्किल्स का कमाल है। वो लड़की कहती है क्या एक्टिंग स्किल्स। और फिर वो जो शाओ होंग होती है वो कहती है तुम्हारे पे तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया और तुमने उससे फाइट भी नहीं की और तुम वहाँ से बच भी गए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे ब्रदर का ध्यान रख रही हो और आपने मुझे रास्ता बताया जिस वजह से मैं अपने ब्रो की जान बचा सकता हूँ। भविष्य में कभी मुझे कोई मौका मिलेगा तो मैं आपका ये फेवर का एहसान जरूर चुकाऊंगा। वो लड़की कहती है बस तुम अपना फेवर का ध्यान रखना और मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो कहता है ज़रूर। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर पे, वो अपने रास्ते पे जा रहा होता है। वो कहता है जब मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। और वो फिर हमें बताता है जिस जगह पे वो जा रहा है वहाँ पे पहले एंशिएंट टाइप पे बहुत ज़्यादा बैटल्स हुए हैं और वहाँ पे जो होली मार्शल रेलम के जो बंदे हैं उन्होंने लाइफ एंड डेथ बैटल किया। वो कहता है जब मैंने अपने मास्टर और अपने सीनियर से कहा कि मैं उस जगह पे जा रहा हूँ तो उनका कोई खास रिएक्शन नहीं था। उन्होंने कहा था कि हमें बाद में ब्लेम मत करना कि हम तुम्हारे साथ आए नहीं। और जो उनका सीनियर होता है वो कहता है अपना ध्यान रखना और जो मैंने आर्ट दिखाई है उसका इस्तेमाल मत करना। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उससे कुछ आवाज़ आती है, उधर कोई बंदा कहता है उससे कि मुझे इंतज़ार था हाउलू तुम कब बाहर आओगे, क्योंकि मुझे इंतज़ार है कि तुम्हें पकड़ के मैं कितनी ज़्यादा बुरी तरीके से मौत दूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है हाउलू की जब नज़र पड़ती है बगल में तो वहाँ पे कुछ बंदों की एंट्री हो चुकी हुई होती है। वो सारे बंदों की तरफ जब वो देखता है तो वो सारे लू क्लैन के बंदे होते हैं। वो कहता है मन में कि ये यहाँ पे कर क्या रहे हैं। फिर जो बंदे होते हैं वो कहते हैं हमने उस टाइम तो तुमसे बदला नहीं ले पाया, उस टाइम तुमने हमें हरा दिया, लेकिन हम अब एक साथ आए हैं, अब तुम बिल्कुल नहीं बचने वाले। फिर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है हाँ अब हम इसको मार देंगे, इससे सारा का सारा बदला और हिसाब ले लेंगे। और वो सारे के सारे बंदे अपनी स्वॉर्ड और निकाल लेते हैं। वो कहते हैं हम होली मार्शल रेलम पे हैं और मुझे नहीं लगता कि तुम हमें हरा पाओगे। फिर वहाँ पे एल्डर हुआंग की एंट्री होती है। वो कहता है कि है ना अब तुम इस उधर सेक्ट से भी बाहर हो, हम तुम्हें आराम से मार सकते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है हुआंग यू तुम कमीने कुत्ते तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। फिर जो बंदे होते हैं वो कहते हैं अब तुम हमसे फाइट करो, अब तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो हमसे ज़्यादा नहीं हो सकती, अब हम तुम्हें यहाँ बहुत बुरी तरीके से मारने वाले हैं। फिर जो बंदे होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देते हैं और वो सारे के सारे होली मार्शल रेलम पे होते हैं। वो जो एल्डर हुआंग होता है वो कहता है अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि 10 होली मार्शल रेलम के बंदों को ये जो लू हाउ है वो हरा दे और जो मैं अपने भतीजे की मौत का बदला आराम से ले लूँगा इससे। अब पहले तो सिर्फ मेरे को शक था लेकिन अब मैं कंफर्म हूँ, इसका भाभी के साथ चक्कर चल रहा था। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है अब लगता है मेरे 1000 याओगुआन मतलब मेरे पास गोल्ड कॉइन्स है वो बर्बाद होने वाले हैं उस टेक्निक की वजह से। हम जानते हैं उसके पास एक टेक्निक है जिसकी यूज़ करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स लगते हैं और उसमें उसके बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद होते हैं। फिर जो एल्डर हुआंग है वो सोचता है ये कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है और जो हमारा मेन कैरेक्टर अपनी उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और सबके चीथड़े चीथड़े उड़ा देता है। और जो बंदा होता है एल्डर हुआंग ये तो सही में है, इसने तो आग लगा दी, यहाँ पे 10 के 10 बंदों को हरा दिया और ये ट्रुक वाई रेलम पे था। इससे एक स्टेज ज़्यादा बके पावरफुल बंदों को इसने आराम से ईजिली हरा दिया। हमारे मेन कैरेक्टर कहता है मैंने लाशें बिछा दी ना, मैं कह रहा था। और वो कहता है अब तुम्हें उधर ऊपर से देखने में लगता है बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, चलो आ जाओ नीचे हम थोड़ी फाइट वाइट भी कर लें। फिर जो एल्डर हुआंग है वो कहता है कि तुम्हें कैसा लगता है कि तुमने इन बंदों को हरा दिया तो मुझे भी हरा दोगे, इतना ज़्यादा एरोगेंट बन रहे हो तुम, लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आने लग जाता है। वो कहता है मैं एक पीक मास्टर हूँ और मैं तुम्हें इजीली हरा सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बातें मत करो या नीचे आ जा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से गायब हो जाता है और वो बंदा कहता है ये कहाँ चला गया। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया होता है। वो कहता है इतनी ज़्यादा हाई स्पीड ये कैसे हो सकती है इसकी, मैंने पहले इसकी इतनी स्पीड कभी नहीं देखी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ऊपर माउंटेन के ऊपर आने के बाद कहता है मुझे अपने रास्ते पे जाना चाहिए, इन जैसे कद्दू से लड़ने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और वो फिर वो अपने रास्ते की तरफ निकल जाता है और वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। ये पता नहीं उसकी कोई टेक्निक का यूज़ किया इसलिए वो टेलीपोर्ट हो पाता है। और जो बंदा होता है वो कहता है ये इतनी ज़्यादा फास्ट टेलीपोर्टर स्पीड ये कैसे हो सकती है, इतना तो स्पीड तो हमारी भी नहीं है जितनी स्पीड इसके पास है, ये असैसिन से भी ज़्यादा स्पीड है। और फिर वो अपने बंदों की तरफ देखता है। वो कहता है मुझे लगता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढ के इसको ठिकाने लगाना होगा।
फिर हमें 3 दिन बाद जो स्टोन सिटी है उसके बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो ये कहता है जो मेरे को फेरी ने बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक बताई है, फोनिक्स इल्यूजनरी स्काई, वो इतनी ज़्यादा मस्त टेक्निक है, उसकी वजह से जो मेरी स्पीड है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमें पता चलता है इसी टेक्निक की मदद से वो पिछली बार वो एल्डर वांग के अटैक से बचा होता है। फिर हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो फेरी होती है वो कहती है जो तुम्हारी करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से तुम इसका 3 टाइम्स ही यूज़ कर सकते हो इस स्किल का, लेकिन तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे तुम इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सको। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है येस। अब वो उधर जा रहा होता है, वो कहता है जो स्किल मुझे मिली है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा ही है और मैं एक अच्छा कल्टिवेटर बन सकता हूँ इस स्किल की मदद से। फिर हमें दिखाया जाता है जो सिटी का गेट है वो खुलता है और वहाँ से बहुत सारे बंदे भागने लग जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये भाग क्यों रहे हैं, क्या इनको सिटी के अंदर रहना पसंद नहीं आ रहा है, या कोई नई भीड़ लगी है, या कोई नई हीरोइन आई है या एक्ट्रेस आई है जिसका ये ऑटोग्राफ लेने के लिए भाग रहे हैं। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके नज़र पड़ती है यहाँ पे बहुत सारे गुंडे भी हैं, लगता है इन बैंडिट्स की वजह से ही ये लोग भाग रहे हैं और वो सारे बंदे चिल्ला रहे होते हैं यहाँ पे बैंडिट्स आ गए, जल्दी से बाहर जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लेकिन मुझे गुचेन का इलाज के लिए मुझे यहाँ जाना ही होगा, और फिर वो वहाँ उसके अंदर घुसने लग जाता है। वो सारे बंदे कहते हैं लगता है ये पागल हो गया, ये अंदर जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे उस सिटी के अंदर घूमता है, उधर उसकी नज़र पड़ती है तो उधर कोई नहीं होता। वो कहता है लगता है सारे लोग इधर से भाग चुके हैं बैंडिट्स के डर के मारे। फिर वो थोड़ा आगे जाता है तो देखता है एक बंदा फोर्जिंग कर रहा होता है, मतलब तलवार बना रहा होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास जाने की सोचता है। वो कहता है इस टाइम पे कौन फोर्जिंग करेगा, मतलब फोर्जिंग करेगा, यहाँ पे बैंडिट्स का अटैक है। फिर वो कहता है ओल्ड मैन क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है यहाँ पे बैंडिट्स आ जाए और तुम पे अटैक कर दें। फिर एक उसके सामने एक लड़की आती है, वो कहती है तुम कौन हो और तुम मेरे ग्रैंड पा से दूर रहो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। और उसके हाथ में एक नाइफ होता है, वो कहती है तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए, रास्ता देख के यहाँ से निकल जाना चाहिए वरना मैं तुम पे इस नाइफ से अटैक कर दूंगी। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लिटिल सिस्टर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम्हें क्या डर नहीं है, बैंडिट्स यहाँ पे आ जाएंगे, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जो लड़की होती है वो कहती है जो मेरे दादा हैं उनको पॉइजनस एरो लगी है जिससे वो यहाँ से जा नहीं सकते, और उनके पास बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा है, इसलिए वो अपना अपना जो लास्ट काम है उसको करके जाना चाहते हैं। और वो ये बातें रो के कह रही होती है क्योंकि उसका दादा कुछ समय बाद मरने वाला होता है। फिर जो बूढ़ा फोर्जर होता है वो कहता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है क्योंकि एरो मुझे लग चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, जल्दी मैं यहाँ से मरने वाला हूँ। अगर मैं सिटी छोड़ने की भी सोचूँ तो मैं ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरी पागल ग्रैंड डॉटर है, मतलब जो मेरी मतलब पोती है, उसे थोड़ा यहाँ से दूर ले जाओ। और वैसे कोई इनकार करे लेकिन उसे यहाँ से दूर ले जाओ। फिर जो उसकी ग्रैंड डॉटर होती है वो कहती है दादाजी मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हारे जो दादाजी है वो अपने आखिरी समय पे ये फोर्जिंग क्यों कर रहे हैं, क्या तुम मुझे बता सकती हो। फिर जो उसकी डॉटर होती है वो कहती है हाँ मैं आपको बता सकती हूँ क्योंकि जो मेरे दादाजी हैं वो जो डिवाइन वेपन वैली के इकलौते मास्टर हैं और ये उधर के बहुत ज़्यादा पावरफुल मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे फोर्जर हैं, इसलिए यहाँ पे ये हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मैंने उस जगह का नाम सुना है, मैंने सुना कि उधर के जो मास्टर हैं वो बहुत ज़्यादा रेयर वेपन्स बनाते हैं और जो उनके वेपन्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं जिनकी वजह से फाइट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। फिर जो उसकी ग्रैंड डॉटर होती है वो ये भी बता देती है जो मेरे दादाजी है वो बहुत ज़्यादा अच्छे फोर्जर थे। एक दिन कॉम्पिटिशन होना स्टार्ट हुआ था लेकिन हमारे दादाजी को कुछ चालबाजी लोगों ने मेरे दादाजी पे अटैक कर दिया और उन्हें घायल कर दिया जिससे वो कभी फोर्जिंग ना कर सकें। लेकिन मेरे दादाजी ने हार नहीं मानी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पर अटैक किया और उनके हाथ तोड़ दिए। फिर जो मेरे दादाजी हैं उनने थोड़े बहुत क्रिस्टल्स कलेक्ट किए, उन्होंने कहा कि मैं एक दिन ज़रूर फोर्जिंग करूँगा और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहे और अपने हाथ पैर थोड़े सही कर लिए और वो वापस लोगों को दिखाना चाहते थे कि वो एक फोर्जर मास्टर है। लेकिन वहाँ पर बैंडिट्स का अटैक हो गया और बैंडिट्स ने मेरे ग्रैंडफादर पे पॉइजनस एरो से अटैक कर दिया जिस वजह से जो मेरे दादाजी उन पे ये शॉट लग गया और वो अभी बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। प्लीज़ उन्हें परेशान मत करो, अगर तुम उन्हें परेशान करना चाहते हो तो प्लीज़ यहाँ से निकल जाओ, मेरे दादाजी को यहाँ पे आराम से फोर्जिंग करने दो, ये उनकी लास्ट विश है। और वो कहती है मैं उनकी ग्रैंड डॉटर उनके साथ रहूँगी और उनके फाइनल मास्टरपीस तक रुकूंगी यहीं। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है ये बहुत ज़्यादा हाईली ऑनरेबल प्रोफेशन होता है एक फोर्जर का, ये एक अच्छा काम है ब्लैक स्मिथ का, अगर ये एक डिवाइन वेपन बना देते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और ये इनकी लाइफ को अच्छा करने के लिए होता है। लेकिन ये यहाँ पे मरने वाले हैं इस टाइम पे। लेकिन जो फिर हमारा मेन कैरेक्टर को कहीं बाहर से आवाज़ आती है तो वो बाहर की तरफ देखते हैं तो बाहर की तरफ बैंडिट्स आ रहे होते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे जो भी बचा उसे मार दो और यहाँ पे किसी भी इंसान को ज़िंदा मत रहने दो। जो उसका दादाजी होता है वो कहता है तुम मेरी ग्रैंड डॉटर को यहाँ से लेके चले जाओ क्योंकि यहाँ पे कभी भी बैंडिट्स आ सकते हैं, मैं जब तक उनका ध्यान भटकाऊंगा और तुम और मेरी बेटी को लेके मतलब जो मेरी पोती है उसे लेके तुम यहाँ से निकल जाओ जिससे तुम बैंडिट्स का ध्यान तुम पे नहीं रहेगा। फिर जो लड़की होती है वो कहती है ग्रैंडफादर ऐसा मत करो, मैं आपके साथ आखिरी इच्छा तक यहाँ पे रुकना चाहती हूँ और मैं यहाँ पे आपके साथ हूँ। फिर जो उसका दादा होता है वो कहता है यहाँ पास में एक सेक्ट है जिसका नाम ज़ुआनजिंग सेक्ट है, वहाँ मेरा एक ग्रैंडसन काम करता है और तुम चाहो तो मेरी ग्रैंड डॉटर को उसके पास पहुँचा देना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, वो तुम्हें इसके बदले रीपे कर देगा और साथ ही साथ उसका नाम जिम्मो है। और ये बात सुनते ही जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो हद से ज़्यादा शॉक हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।